BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y का पावर 4 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हमारा इस फॉर्म का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एम है तो एम के स्थान पर है आपका 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। यहाँ डी एक्स है तो इस जगह पे डी एक्स है। यहाँ पर एन है तो एन के स्थान पर है आपका 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y का पावर 4, और यहाँ डी वाई है तो इस जगह पे भी आपका डी वाई है इज इक्वल्स टू 0, तो इज इक्वल्स टू 0। तो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यू, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, और एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2x क्यू वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y का पावर 4, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी कि इसको कंपेयर किए इसके साथ तो हमारा एम और एन का वैल्यू निकल कर आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि इसके एग्जैक्टनेस को चेक करना है। यानी कि एम को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट सेम आता है, ठीक है, एम को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और इसका रिजल्ट जो आएगा वही रिजल्ट अगर हमारा ये डेल एन अपॉन में डेल एक्स का आएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो एम को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेल एम अपॉन में डेल वाई। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो ये सिर्फ वाई वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, उसके अलावा अगर कोई फंक्शन किसी भी वेरिएबल में रहे तो उसको वो एज एन कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5x का पावर 4 है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर इस टर्म में हमारा x और y दोनों आ रहा है, तो यहाँ पर जो 3x स्क्वायर है वो हो जाएगा कांस्टेंट, और y स्क्वायर को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और यहाँ y स्क्वायर। फिर यहाँ पर इस टर्म में भी आपका x और y आ रहा है, तो यहाँ पर जो माइनस 2x है वो हो जाएगा कांस्टेंट, और y क्यू को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x और डेल अपॉन में डेल y और यहाँ y क्यूब। ठीक है, तो डेल एम अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब y स्क्वायर को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो पावर 2 है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और y का एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि 2 है तो 2 का मतलब एक पावर कम होगा, यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर y का पावर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस 2x, ये जो 3 है ये हमारा नीचे में आएगा, और y का एक पावर कम होगा तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो y का पावर हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा डेल एम अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई, फिर 3 2 जा 6 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डेल एन अपॉन में डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो ये सिर्फ एक्स वाले यानी कि सिर्फ एक्स वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा उसको वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा कांस्टेंट, और एक्स क्यू को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर माइनस 5y4 है तो यहाँ पर एक्स हमारा है ही नहीं, तो ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, यानी कि माइनस 5y4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस 5y4 हमारा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2y
ये जो 3 है वो हमारा नीचे आएगा और x का एक पावर कम हो जाएगा, तो 3 - 1 तो 2, तो यहाँ हो जाएगा x² -3y²। और यहाँ पर हम x² को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो पावर में जो 2 है वो हमारा नीचे आएगा और x का एक पावर कम होगा, यानी कि 2 - 1 तो 1, तो x का पावर हो जाएगा 1। तो डेल n अपॉन में डेल x आ गया आपका, ये 3 × 2 = 6, सॉरी इसको पहले लिख लेते हैं, ये 3 × 2 = 6 x² y, ये -3 और इंटू 2 तो -6 x y²। अब यहाँ पर देखिए जो आपका डेल m अपॉन में डेल y का जो रिजल्ट आ रहा है वही आपका डेल n अपॉन में डेल x का रिजल्ट आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं डेल m अपॉन में डेल y = डेल n अपॉन में डेल x। ठीक है, वो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम कह सकते हैं क्या, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, इसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थोस द इक्वेशन इज exact and its solution is इंटीग्रेशन m dx, y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy = c। तो m है आपका 5x⁴ प्लस 3x² y² -2x y³, तो m के स्थान पर आपको इसको लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 5x⁴ प्लस 3x² y² -2x y³ और यहाँ dx है तो इस जगह पे हो जाएगा dx, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर पहला टर्म में देखिए इस जगह पे आपका x आ रहा है तो इसको नहीं लेना है, यहाँ पर भी x आ जा रहा है दूसरे टर्म में भी, तो इसको भी नहीं लेना है। इस टर्म में देखिए आपका x नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल -5 y⁴ है, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 y⁴ और dy = c। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5 है सो कांस्टेंट है, यानी कि इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेके जा रहे हैं, तो 5 है सो हमारा कांस्टेंट है तो इसको रखिए बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ इंटू dx। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 है y², तो 3y², यानी कि यहाँ पर y को आपको कांस्टेंट लेना है, पहले ही बोल दिया गया, तो ये जो 3y² है वो आपका हो जाएगा बाहर में, तो 3y² बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ठीक है, फिर यहाँ पर जो -2y³ है ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये जो -5 है वो यहाँ पर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ y⁴ dy = c। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx होता है आपका x⁴n+1 अपॉन में n+1, तो यहाँ पर x⁴ है, जैसे यहाँ पर n था तो एक पावर हमारा बढ़ गया, यानी कि n है तो n+1 हो गया, अब ऊपर में n+1 हुआ तो नीचे में भी n+1 हो गया, तो सेम यहाँ पर होगा 5 x⁴ है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो x⁴ हो जाएगा, अब ऊपर में 5 आया तो नीचे में भी आपका 5 हो जाएगा, प्लस 3y², यहाँ x² है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा x³, अब ऊपर में 3 आया है तो नीचे भी आपका 3 आएगा, -2y³, यहाँ पर x⁴ 1 है तो इसका एक पावर और बढ़ेगा तो x² हो जाएगा, अब ऊपर में 2 आया है तो नीचे में भी आपका आएगा 2, -5, यहाँ पर y⁴ है तो y⁴ का एक पावर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा y⁴, और ऊपर में 5 आया है तो नीचे में भी आपका 5 आएगा = c, तो ये 5 से ये 5, ये 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, ये 5 से ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा x⁴ प्लस
एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू और माइनस वाई का पावर 5 इज इक्वल्स टू सी। यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।